बूझकर अनाज को ताउते चक्रवात आया, पूरे देश के अंदर अलर्ट था। गोवा के बाद वो गुजरात आया, गुजरात बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उत्तर भारत में आना पड़ा। इन्होंने जानबूझकर अनाज को भिगोया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि खाद्य विभाग के लोग, सरकारी लोग मिलकर अनाज को भिगवाते हैं, खराब करवाते हैं, सड़वाते हैं, फिर उनको शराब व्यापारियों को बेचते हैं। ये जो खराब हुआ अनाज होता है, ये सस्ते के अंदर शराब व्यापारियों को मिल जाता है लगभग मुफ्त में। तो अगर शराब व्यापारी खुद अनाज खरीदकर सड़ाकर शराब में मिलाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और जब उनको लगभग मुफ्त में मिल जाएगा तो उसमें सरकारी अधिकारियों के भी वारे नारे हैं, सरकार में बैठे लोगों को भी वारे नारे हैं, और शराब माफिया के भी वारे नारे हैं। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं डिपो होल्डर जितने भी है कि जो हर बार जो अनाज है वो भिगो कर दिया जाता है, उससे उनका वजन बढ़ जाता है। वो लूट का एक मिली भगत का लूट का है। ये सरकार की मिली भगत बगैर संभव नहीं है। मंथली ली जाती है, सब जानते। ताउते चक्रवात आया, पूरे देश के अंदर अलर्ट था। गोवा के बाद वो गुजरात आया, गुजरात बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उत्तर भारत में आना पड़ा। इन्होंने जानबूझकर अनाज को भिगोया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि खाद्य विभाग के लोग, सरकारी लोग मिलकर अनाज को भिगवाते हैं, खराब करवाते हैं, सड़वाते हैं, फिर उनको शराब व्यापारियों को बेचते हैं। ये जो खराब हुआ अनाज होता है, ये सस्ते के अंदर शराब व्यापारियों को मिल जाता है लगभग मुफ्त में। तो अगर शराब व्यापारी खुद अनाज खरीदकर सड़ाकर शराब में मिलाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और जब उनको लगभग मुफ्त में मिल जाएगा तो उसमें सरकारी अधिकारियों के भी वारे नारे हैं, सरकार में बैठे लोगों को भी वारे नारे हैं, और शराब माफिया के भी वारे नारे हैं। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं डिपो होल्डर जितने भी है कि जो हर बार जो अनाज है वो भिगो कर दिया जाता है, उससे उनका वजन बढ़ जाता है। वो लूट का एक मिली भगत का लूट का है। ये सरकार की मिली भगत बगैर संभव नहीं है। मंथली ली जाती रोल है। सर, एक तो गेहूं की शिकायतें आ रही है, मंडी में गेहूं बिक गया था पिछले सप्ताह, क्या कुछ कहेंगे? तो कोई सरकार की निकम्मापना है। जब एक पैसे देकर, सरकार का पैसा नहीं है वो, जनता का पैसा है, उस पैसे अनाज खरीदा, उसको खुले में छोड़ दिया। बरसात के जब उनको रखना चाहिए, प्रॉपर शेड वगैरह बने पड़े हैं, उन पर प्रॉपर कवरेज करना चाहिए था। दूसरा, हमारे जो डिपो होल्डर्स हैं उन्होंने ये बात रखी है कि जो उनको जो अनाज मिल रहा है उसमें हर बोरी में 2 किलो कम उनको जो है गेहूं कम मिल रहा है। तो उसकी इंक्वायरी डीसी साहब ने कहा था कि 2 दिन में हम कर देंगे, आज तक इंक्वायरी नहीं करी है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हालात तो तब है जब मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस बारिश के लिए, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई मंडियों में। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने किसान की मेहनत से कमाया हुआ जो गेहूं है, जो किसान पेट भरता है, आज वो सड़कों पे है, और उनका जो अनाज है वो सड़ रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, कोई इनका मिली भगत है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। रोल है। सर, एक तो गेहूं की शिकायतें आ रही है, मंडी में गेहूं बिक गया था पिछले सप्ताह, क्या कुछ कहेंगे? तो कोई सरकार की निकम्मापना है। जब एक पैसे देकर, सरकार का पैसा नहीं है वो, जनता का पैसा है, उस पैसे अनाज खरीदा, उसको खुले में छोड़ दिया। बरसात के जब उनको रखना चाहिए, प्रॉपर शेड वगैरह बने पड़े हैं, उन पर प्रॉपर कवरेज करना चाहिए था। दूसरा, हमारे जो डिपो होल्डर्स हैं उन्होंने ये बात रखी है कि जो उनको जो अनाज मिल रहा है उसमें हर बोरी में 2 किलो कम उनको जो है गेहूं कम मिल रहा है। तो उसकी इंक्वायरी डीसी साहब ने कहा था कि 2 दिन में हम कर देंगे, आज तक इंक्वायरी नहीं करी है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हालात तो तब है जब मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस बारिश के लिए, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई मंडियों में। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने किसान की मेहनत से कमाया हुआ जो गेहूं है, जो किसान पेट भरता है, आज वो सड़कों पे है, और उनका जो अनाज है वो सड़ रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ,
कोई इनका मिली भगत है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। रोल है सर, एक तो गेहूं की शिकायतें आ रही है, मंडी में गेहूं बिक गया था पिछले सप्ताह, क्या कुछ कहेंगे? तो कोई सरकार की निकम्मापना है। जब एक पैसे देकर, सरकार का पैसा नहीं है वो, तो जनता का पैसा है। ताउते चक्रवात आया, पूरे देश के अंदर अलर्ट था। गोवा के बाद वो गुजरात आया, गुजरात बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उत्तर भारत में आना था। इन्होंने जानबूझकर अनाज को भिगोया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि खाद्य विभाग के लोग, सरकारी लोग मिलकर अनाज को भिगवाते हैं, खराब करवाते हैं, सड़वाते हैं, फिर उनको शराब व्यापारियों को बेचते हैं। ये जो खराब हुआ अनाज होता है, ये सस्ते के अंदर शराब व्यापारियों को मिल जाता है लगभग मुफ्त में। तो अगर शराब व्यापारी खुद अनाज खरीद कर सड़ाकर शराब में मिलाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और जब उनको लगभग मुफ्त में मिल जाएगा तो उसमें सरकारी अधिकारियों के भी वारे नारे हैं, सरकार में बैठे लोगों को भी वारे नारे हैं, और शराब माफिया के भी वारे नारे हैं। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं डिपो होल्डर जितने भी है कि जो हर बार जो अनाज है वो भिगो कर दिया जाता है, उससे उनका वजन बढ़ जाता है। वो लूट का, एक मिली भगत का लूट का है। ये सरकार की मिली भगत बगैर संभव नहीं है। मंथली ली जाती है, सब जानते हैं। ताउते चक्रवात आया, पूरे देश के अंदर अलर्ट था। गोवा के बाद वो गुजरात आया, गुजरात बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उत्तर भारत में आना था। इन्होंने जानबूझकर अनाज को भिगोया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि खाद्य विभाग के लोग, सरकारी लोग मिलकर अनाज को भिगवाते हैं, खराब करवाते हैं, सड़वाते हैं, फिर उनको शराब व्यापारियों को बेचते हैं। ये जो खराब हुआ अनाज होता है, ये सस्ते के अंदर शराब व्यापारियों को मिल जाता है लगभग मुफ्त में। तो अगर शराब व्यापारी खुद अनाज खरीद कर सड़ाकर शराब में मिलाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और जब उनको लगभग मुफ्त में मिल जाएगा तो उसमें सरकारी अधिकारियों के भी वारे नारे हैं, सरकार में बैठे लोगों को भी वारे नारे हैं, और शराब माफिया के भी वारे नारे हैं। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं डिपो होल्डर जितने भी है कि जो हर बार जो अनाज है वो भिगो कर दिया जाता है, उससे उनका वजन बढ़ जाता है। वो लूट का, एक मिली भगत का लूट का है। ये सरकार की मिली भगत बगैर संभव नहीं है। मंथली ली जाती है, सब जानते हैं। ताउते चक्रवात आया, पूरे देश के अंदर अलर्ट था। गोवा के बाद वो गुजरात आया, गुजरात बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा और उत्तर भारत में आना था। इन्होंने जानबूझकर अनाज को भिगोया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि खाद्य विभाग के लोग, सरकारी लोग मिलकर अनाज को भिगवाते हैं, खराब करवाते हैं, सड़वाते हैं, फिर उनको शराब व्यापारियों को बेचते हैं। ये जो खराब हुआ अनाज होता है, ये सस्ते के अंदर शराब व्यापारियों को मिल जाता है लगभग मुफ्त में। तो अगर शराब व्यापारी खुद अनाज खरीद कर सड़ाकर शराब में मिलाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और जब उनको लगभग मुफ्त में मिल जाएगा तो उसमें सरकारी अधिकारियों के भी वारे नारे हैं, सरकार में बैठे लोगों को भी वारे नारे हैं, और शराब माफिया के भी वारे नारे हैं। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं डिपो होल्डर जितने भी है कि जो हर बार जो अनाज है वो भिगो कर दिया जाता है, उससे उनका वजन बढ़ जाता है। रोल है सर, एक तो गेहूं की शिकायतें आ रही है, मंडी में गेहूं बिक गया था पिछले सप्ताह, क्या कुछ कहेंगे? तो कोई सरकार की निकम्मापना है। जब एक पैसे देकर, सरकार का पैसा नहीं है वो, तो जनता का पैसा है, उस पैसे अनाज खरीदा, उसको खुले में छोड़ दिया। बरसात के जब उनको रखना चाहिए, प्रॉपर शेड वगैरह बने पड़े हैं, उन पर प्रॉपर कवरेज करना चाहिए था। दूसरा, हमारे जो डिपो होल्डर्स हैं उन्होंने ये बात रखी है कि जो उनको जो अनाज मिल रहा है उसमें हर बोरी में 2 किलो कम उनको जो है गेहूं कम मिल रहा है। तो उसकी इंक्वायरी डीसी साहब ने कहा था कि 2 दिन में हम कर देंगे, आज तक इंक्वायरी नहीं करी है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हालात तो तब हैं जब मौसम विभाग